हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ओईएस का प्राइस बढ़ने वाला है। ऐसी कुछ खबर आ रही हैं कि दिसंबर के बाद से ओईएस का प्राइस बढ़ जाएगा, कैश का प्राइस बढ़ जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है, मैं आपको इसका पूरा एनालिसिस करके दिखाऊंगा कि वास्तव में कौन सा प्राइस बढ़ रहा है। क्योंकि यहाँ पर हमें जो ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जैसा कि लोग मुझे बोल रहे हैं, उनके कहने का मतलब ये है कि प्राइस जो बढ़ रहा है ओईएस का बढ़ रहा है। तो ऐसा है या नहीं, ये हम आज बात करेंगे। फिर प्राइस में कितना परसेंट इंक्रीमेंट हो रहा है, ये भी हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये प्राइस कब से इंक्रीज हो जाएगा, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और इससे ओईएस के प्राइस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें देखने वाले हैं। और इससे एक्सचेंज और उसके साथ साथ जो डीएस पूल है उस पर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सारी चीज़ें आज आप यहाँ पर देखेंगे। 10 से 15 मिनट का वीडियो होने वाला है, तो आप ध्यान से देखिए पूरी चीज़ें, तभी आपको समझ में आएगा कि वास्तव में चल क्या रहा है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो वन कॉइन या ओईएस जिसको आप बोलते हैं, जिसका प्राइस है 44 पॉइंट समथिंग, जो भी है 44.5 या 44.38, ये जो प्राइस है जो कि डील सेकर पर चलता रहता है, कॉइन मार्केट कैप पर चलता रहता है। मैं लाइव यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, तभी ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो कॉइन मार्केट कैप पर आ गए हम, डेक्स स्कैन पर, पॉलीगन पर, ओईएस यूएसडीटी का प्राइस ये हमने चेक किया। तो यहाँ पर देखिए, अगर करंट में आप देखें तो प्राइस हमें देखने को मिलेगा 44.81। तो 44.81 प्राइस है। और ये प्राइस कितना जेन्युइन प्राइस है ये तो आप सब जानते ही हैं। बस हम यहाँ पर डिस्कस ये करेंगे कि इस प्राइस को अभी इसमें क्या इंक्रीमेंट होने वाला है और जो प्राइस बढ़ रहा है वो क्या है। तो वही सारी चीज़ें आज यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ क्लियर करके चलता हूँ। तो अभी तक देखिए, वन का जो प्राइस है वो हमने देख लिया। और ये जो अपडेट है इसका शॉर्टकट मैं एकदम निकाल के आपको लेकर आता हूँ कि प्राइस जो बढ़ रहा है वो कैश का बढ़ रहा है। यानी कि कैश में आपको जो कैश का जो आप ट्रांजेक्शन करते हैं, CASH, कैश का जो ट्रांजेक्शन करते हैं आप, यानी कि कैश को एक वैलेट से दूसरे वैलेट में जो ट्रांसफ़र करते हैं, उसका प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ओईएस का प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि जो 44.83 या 81 का प्राइस है ये इंक्रीज़ हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। केवल कैश के ट्रांसफ़र की कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, ये यहाँ पर अपडेट है। तो पहला पॉइंट हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि कैश के ट्रांजैक्शन की कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है। अब आप ये समझिए कि कैश के ट्रांजैक्शन की कॉस्ट कहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे देखिए, आपको यहाँ पर दो तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो प्रोफाइल डिप्लॉयमेंट, दूसरा यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ती है डील सेकर पर डील को परचेज करने के लिए, डील परचेज करने के लिए यूरो की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा यहाँ पर आपको जीरो पड़ती है कैश सेफ के लिए। कैश सेफ पर आप ट्रांजेक्शन जो करते हैं उसके लिए आपको यहाँ पर यूरो की ज़रूरत पड़ती है। और अभी बोटिंग वगैरह के लिए भी यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ी थी अपना प्रोफाइल डिप्लॉयमेंट करने के लिए। और इसके साथ साथ एक दो पॉइंट और हैं जहाँ पर आपको कैश यूरो की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि प्रोफाइल को मर्ज करना, ये फ़ीस अभी एप्लीकेबल होने वाली है। और एक और पॉइंट है जहाँ पर फ़ीस कैश में लगती है, जैसे कि आप अगर गैस परचेज़ करेंगे, गैस को आप परचेज करेंगे तो यूरो में फ़ीस लगेगी। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर एक पॉइंट और है, उसको भी अगर ध्यान से देखें तो वहाँ पे यूरो की ज़रूरत पड़ती है। प्रोफाइल डिप्लॉयमेंट में जैसे आप यहाँ पर देखते हैं ना, 50% कैश और 50% यूरो, तो यहाँ पर भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये इतने पॉइंट हैं जहाँ पर आपको यूरो के ट्रांजेक्शन से रिलेटेड यूरो से रिलेटेड ट्रांजेक्शन की सर्विस लेनी पड़ती है, तो वहाँ पर अब आपकी फ़ीस लगने वाली है। अब देखिए, हम जैसे यहाँ पर ये वैलेट है, यहाँ से मैं एक यूरो, जैसे मेरे पास यहाँ पर 0.74 है, तो अगर मैं 0.74 यूरो को ट्रांजेक्शन करूँ तो पहले क्या होता था, अगर हम एक यूरो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो सामने वाले के वॉलेट में एक ही यूरो पहुँचता था। अब क्या होगा, एक यूरो यहाँ से जब हम भेजेंगे तो एक से ज़्यादा यहाँ पर रहेगा और जो रिसीवर हैं उनके पास एक ही पहुँचेगा।
लेकिन ट्रांजैक्शन 2 दिखाई देंगे क्योंकि यहाँ पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी यूरो में लगेगी। तो अब वो कितनी कॉस्ट होने वाली है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब आप यूरो को ट्रांसफ़र करेंगे तो 1 यूरो को ट्रांसफ़र करने पर 0.2 सेंट इतनी कॉस्ट एक्स्ट्रा लगने वाली है। यानी कि अगर आप 1.2 यूरो सेंड करेंगे तो तब आपका 1 यूरो वहाँ पर पहुँचेगा। तो 1.2 यूरो सेंड करेंगे तो 1 यूरो वहाँ पर पहुँचेगा। अगर आप 100 यूरोस ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो 100 के 100 वहाँ पर नहीं पहुँचेंगे, यहाँ पर पहुँचेंगे 100। अगर आप ट्रांसफ़र करेंगे तो 100 माइनस 0.2 सेंट, यानी कि हर एक यूरो ट्रांजैक्शन पर, हर एक कैश ट्रांजैक्शन पर 0.2 सेंट की एक्स्ट्रा फीस लगेगी। अगर आप 1 यूरो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ पर 1.2 यूरो की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप 100 यूरो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ पर 100.2 यूरो की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप यहाँ पर 1000 यूरो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 1000.2 यूरो की ज़रूरत पड़ेगी। इस पॉइंट को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। और इसमें कंपनी ने कहीं ना कहीं यूज़र का बेनिफिट किया है कि यहाँ पर क्वांटिटी के साथ कॉस्ट इंक्रीज़ नहीं हो रही है। ये एक फ़िक्स प्राइस है, फिक्स प्राइस को इंक्रीज किया गया है, यानी कि 0.2 सेंट। अब देखिए अगर आपको कोई डील सेकर पर डील पसंद आ जाती है और आप उस डील को परचेज़ करने जाते हैं, जैसे कि हम आ गए यहाँ डील पर, और डील के अंदर मैं आपको एक डील ओपन करके दिखाता हूँ जिसमें 1+ यूरो का पेमेंट लगेगा। तो यहाँ पर मैं इस डील को ओपन कर लेता हूँ और इस डील में देखिए यहाँ पर प्राइस जो है वो 0.2911 करके है। तो हमें यहाँ पर एक ऐसी डील की ज़रूरत है जो यूरो+1 में पेमेंट एक्सेप्ट कर रही है। तो चलिए यहाँ पर मैं फ़िल्टर कर लेता हूँ, प्रोडक्ट पर जाता हूँ। प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पर हम 100% 100% यूरो, तो यहाँ पर ये प्राइस आप डाल सकते हैं कि इतने यूरो की हमें डील चाहिए। और फीचर्ड डील भी सर्च कर सकते हैं। तो जैसे ही फीचर्ड डील पर आए, इसी डील को मैं ओपन करके देख लेता हूँ कि इसके अंदर का क्या मिलता है। तो बन इज ए फिक्स प्राइस, यहाँ पर भी 100% बन में ये डील है। पीछे चाइनीज़ डील ज़्यादातर वन में ही आ रही हैं 100%। तो मैं यूरो में यहाँ पर गोल्ड सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं किसी भी गोल्ड के मर्चेंट का प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन मैंने गोल्ड सर्च किया ताकि मुझे 50-50 में कुछ डील नज़र आए। तो ये रहा देखिए, ALA गोल्ड की एक डील है। यहाँ पर इस डील का मैंने बाकी चीज़ें हटा दी हैं। समझाने के लिए हम इस पॉइंट को लेते हैं। जैसे यहाँ पर 85 यूरो आपको देने पड़ेंगे और 0.351। तो पहले क्या होता था, अगर आपको इस डील को परचेज़ करने के लिए 85 यूरो की ज़रूरत है तो आप किसी से बोलते थे कि हमें 85 यूरो की ज़रूरत है, या फिर आप USDT के थ्रू इन यूरो को अपने OES वॉलेट में क्रेडिट करवा लेते थे और आपका काम 85 यूरो से चल जाता था। लेकिन अब आपको 85 यूरो लेने के लिए 85 प्लस 0.2 इतने यूरो लगेंगे, तब जाके आप इस डील को परचेज कर पाएंगे, या तब आप अपने वॉलेट में इतने यूरो ले पाएंगे 85। और उसके बाद अगर आप अपने 85 यूरो किसी को ट्रांसफ़र करेंगे तब भी आपको यहाँ पर 85 प्लस 0.2 इतने यूरो ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे, तभी आगे जो रिसीवर है उसके पास 85 यूरो पहुँचेंगे। तो इस तरीके से ये फ़ीस इंक्रीज़ हुई है, इसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपको ये देखना है कि किसी भी तरीके से OES का जो प्राइस है वो इंक्रीज़ नहीं हुआ है। तो अब आप जो ये सुन रहे थे कि ये OES का प्राइस इंक्रीज़ हुआ है, वो नहीं हुआ। अब देखिए ये कब से एप्लीकेबल है, तो हम यहाँ पर बात करते हैं दिसंबर 2023। दिसंबर 2023 तक 50% वन में, 50% वन प्लस 50% कैश, इतना यूरो का पेमेंट करके आप कर सकते हैं प्रोफाइल डिप्लॉयमेंट।
तो अगर आप, और ये इसकी जो लास्ट डेट है वो दिसंबर है, दिसंबर 2023 है। और इसके बाद जब आप यहाँ पर 50% कैश यूज़ करेंगे तो आपको हर एक ट्रांजेक्शन पर 0.2 यूरो एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। इसकी वजह से कह रहे हैं कि ट्रांजेक्शन का प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है, OES का प्राइस इंक्रीज़ नहीं हो रहा। यहाँ पर कैश ट्रांजेक्शन का प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है। और कितना हो रहा है यहाँ पर, तो फिक्स है ये। और कितना फिक्स है, 0.2 यूरो, इतना फिक्स है। अगर आप 1 यूरो ट्रांसफ़र करेंगे तो भी यहाँ पर 0.2 लगेगा। अगर आप 100 करेंगे तो भी यहाँ पर 0.2 यूरो लगेगा। अगर आप 1 इंटू एक्स जितना भी करेंगे उस पर 0.2 यूरो का ट्रांजेक्शन लगेगा। तो यहाँ पर कहने की बात यह है कि आप डिप्लॉयमेंट करना चाह रहे हैं तो दिसंबर 2023 के एंड होने से पहले पहले कर लीजिए, आपका ट्रांजेक्शन कम लगेगा। और अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 8 मिलियन मेंबर्स हैं। इन 8 मिलियन मेंबर्स में से 8 मिलियन मेंबर्स के अकाउंट अभी डिप्लॉय हो चुके हैं। और 37 मिलियन मेंबर्स में से अगर हम देखें तो अभी लगभग 25 से ज़्यादा ही मेंबर्स हैं जिनके अकाउंट डिप्लॉय होने हैं। तो पर ट्रांजेक्शन पर अगर 0.2 की यूरो की फ़ीस लगे तो यहाँ पर कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा पेमेंट आप करेंगे अगर आप इसको टाइमली डिप्लॉय नहीं करते हैं। तो आपके लिए ये एक बेनिफिट पॉइंट है कि अगर आप दिसंबर 2023 से पहले पहले अपना अकाउंट डिप्लॉय कर लेते हैं तो आपको 0.2 यूरो की एक्स्ट्रा चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यही था इस वीडियो का पूरा एनालिसिस। कोई पॉइंट छूट गया हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।